मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के निकट चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी में इन पेशेंट डिपार्टमेंट सेवाओं का शुभारंभ किया। आईजीएमसी शिमला में मरीजों की बढ़ती संख्या तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी तथा प्लास्टिक सर्जरी विभागों को आईजीएमसी से चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है। आगामी 2 माह में कार्डियोलॉजी तथा कार्डियोथोरेसिक एवं वेस्कुलर सर्जरी सेवाएं भी इस अस्पताल में स्थानांतरित कर दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को मरीज के लिए गुणात्मक पूर्व स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक की तथा मरीजों को प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली और आवश्यक सुधार हेतु निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को अस्पताल तक जाने वाली सड़क का और सुधार करने के निर्देश भी दिए। कहा कि मरीजों की सुविधा के लिए परिवहन सुविधाएं भी सुदृढ़ की जाएं। देखिए, काफ़ी साल से ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चमियाना का बना हुआ था। हमारी सरकार ने इसको आके पूर्ण किया और भारत सरकार से जो पैसे आते हैं उसके बाद वो दोबारा पैसे देते नहीं हैं। हमें अपने रिसोर्सेज से इसको पूरा करना पड़ता है और साथ में जो कंस्ट्रक्शंस है उसको कंप्लीट करने के लिए भी हमने 23 करोड़ रुपया भी स्वीकृत किया है। हमारा मानना है कि हम यहाँ लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात जो मैं करता आया हूँ उस सिलसिले में हम आगे बढ़े हैं। इस हॉस्पिटल में और दूसरे हॉस्पिटल में हम हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी लगाएंगे और मेरा मानना है कि अगले कुछ समय में यहाँ रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी जाएगी, जो प्रदेश की पहली रोबोटिक सर्जरी होगी यहाँ और टांडा में। और जो एमआरआई है यहाँ, वहाँ लेटेस्ट एमआरआई हमने स्वीकृत की है और उसके अलावा एमआरआई की जो हमने 3 टेस्ला है वो टांडा में भी स्वीकृत की है, हमीरपुर में भी स्वीकृत की है और नेर चौक में भी स्वीकृत की है। नेर चौक मेडिकल कॉलेज बन गया, आज तक एमआरआई की मशीन्स नहीं है वहाँ, हमने उसको स्वीकृत किया है। और जो आईजीएमसी में एमआरआई की मशीन है वो 19 साल पुरानी है। अब 19 साल पुरानी में मैंने विधानसभा में कई बार कहता हूँ क्या वो देखेंगे, तो इस दृष्टि से मेडिकल टेक्नोलॉजी पर हमारी सरकार ने इस वर्ष कम से कम 200 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किया है और आने वाले समय में जो जोनल हॉस्पिटल है, रीजनल हॉस्पिटल है, उसमें भी मेडिकल टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि हम मेडिकल क्षेत्र को वर्ल्ड क्लास बनाएं और इस दिशा में मैंने विधानसभा में एश्योरेंस भी दी है कि 1 साल के बाद हमारे मेडिकल जो हॉस्पिटल्स है, पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स, उसमें हम हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी और अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद। सर, यहाँ पर कितनी मिलेगी और थोड़ा और भी? यहाँ 337 बेड की सुविधा है और हाई एंड ही ऑपरेशन थिएटर है, कैथ लैब है, हाई एंड सब कुछ है। तो अब धीरे धीरे अभी इनिशियली स्टार्टिंग है, थोड़ा समय लगेगा। आज से आईपीडी भी शुरू कर दी गई है, तो आने वाले 6 महीने में यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट इसको हम शुरू कर देंगे। धन्यवाद। जातीय जनगणना को लेकर